नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 2 चरण का मतदान हो चुका है और सिर्फ 2 चरण की वोटिंग में ही भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार के दावे की हवा निकाल दी है। इतना ही नहीं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना भी धुंधला पड़ता नजर आ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि प्रथम 2 चरण में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। मतदाता बूथ तक जा ही नहीं रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जो उनके सांसद हैं, जिन्हें कि फिर से भाजपा ने टिकट दे दिया है, या जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनके प्रति जबरदस्त नाराजगी है। इसके अलावा सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री आज भी अपने समर्थकों में उतने ही पॉपुलर हैं। हालांकि अब उनके वादों और दावों पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो तीसरा चरण जो कि 7 मई 2024 को होना है, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा, उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में 5 सीटों पर मतदान होना है तीसरे चरण में। इसमें से एनडीए 2 सीट पर जीत रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीट पर जीत रहा है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले तक मीडिया ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कहा था कि ये तो लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा इनकी और क्या योग्यता है। बिल्कुल कोई संभावना नहीं है कि इनकी पार्टी यहाँ पर बिहार में कुछ अच्छा काम कर पाएगी। कोई 5 सीट दे रहा था, कोई 2 सीट दे रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है, जिसका क्रेडिट बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को जाता है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीट है, जिसमें एनडीए 3 सीट जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीट जीतने जा रहा है। इसके बाद है गुजरात आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री भारत के, ये दोनों ही लोग गुजरात से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गुजरात, और पिछले लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीट यहां पर भाजपा ने जीत ली थी। लेकिन इस बार एनडीए को यहां पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां एनडीए को 17 सीट मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। तो 9 सीट का नुकसान गुजरात में भाजपा को देखना पड़ रहा है। और ये नैरेटिव भी सेट करता है कि अगर गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी हारेंगे, यहाँ पर की ही जनता अगर उन्हें पसंद नहीं करेगी, तो इसका प्रभाव बाकी देश में भी पड़ना तय है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इस बार लड़ाई बहुत ही कांटे की है और 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है सर्वे के अनुसार, वहीं इंडिया गठबंधन भी 5 सीट पर जीत रहा है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर यहां पर चुनाव होना है, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए जीत रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 3 सीट पर जीत रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने अभी यहां पर जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। ज्यादा महत्वपूर्ण मामला उत्तर प्रदेश का इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो सर्वे हैं वो उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे थे कि यहां पर 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट ऐसे ही इंडिया गठबंधन जीत पाएगा। बल्कि TV9 भारतवर्ष एक बहुत ही बकवास वाहियात चैनल है, जिसपे हर समय गोला बारूद ही दिखाया जाता है। उसने अधिकतम सीट इंडिया गठबंधन को 11 सीट दी थी, 80 में से 11। आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो नैरेटिव हैं मीडिया के, वो कितने गलत हैं और ये चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव पर 2 सीटों पर मतदान हो रहा है, और जिसमें से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगली सीट है असम। असम में 4 सीट पर मतदान होना है,
जिसमें से एनडीए को 3 सीट मिलेगी और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना होगा। यहाँ पर असम में भाजपा भारी पड़ती नजर आ रही है। गोवा की 2 सीटों पर मतदान होने हैं और इसमें से 1 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में 14 सीटों पर मतदान होने हैं 7 मई को तीसरे चरण में, जिसमें एनडीए को 5 सीट मिल रही है जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल इस वक्त चल रहा है, लेकिन जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि इस चरण में उठाना पड़े और 1 आध सीट और कम हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सर्वे के अनुसार यहाँ पर 5 सीट जीत जाएगा एनडीए। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें से 5 सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र आखिरी प्रदेश जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर 11 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 3 सीट पर एनडीए आगे है, 3 सीट एनडीए जीतने जा रहा है, जबकि 8 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम टोटल करके देखें, यहाँ पर जितने भी अभी हमने बात की है इन सबको जोड़कर देखें तो 94 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इनमें से एनडीए के यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसको 46 सीट मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 48 सीट मिल रही है। हालांकि अब देखिए गुजरात जो है, जो कि भाजपा का गढ़ है और यहाँ पर चुनाव हो चुका है सभी सीटों पर, 26 की 26 सीटों पर, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन आगे है एनडीए से। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे और ऐसी व्याकुलता में आपको मंगलसूत्र और घुसपैठिए जैसी बातें और भी ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जब भाजपा के पास कुछ नहीं होता है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के लिए उल्टे सीधे बयान देने पड़ते हैं। इस देश की 20 करोड़ जनता को घुसपैठिया बता दिया गया और आपके मंगलसूत्र सोना चांदी छीन लिया जाएगा। कौन छीनेगा आने वाला समय बताएगा इस सब बयानों में कितनी सच्चाई है। स्थिति यह है कि खुद भाजपा के समर्थक भी इन सब बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे मोदी जी ने ये क्या कह दिया, ये क्या बात कर रहे हैं। खुद भाजपा का जो कोर वोटर है वो भी हैरान है कि प्रधानमंत्री ये क्या कह रहे हैं। लेकिन हमें इतिहास बताता है कि जब जब भाजपा इस तरह से भयानक रूप से ध्रुवीकरण करने का प्रयास करी है, हमेशा ही भाजपा की हार हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है इन सीटों पर कौन जीतेगा और इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।